देखिए, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, किसी बच्चे ने भेजा था, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 2022 का पेपर है। इसमें क्या है कि एक बक्से में 1 से लेके 10 नंबर तक कार्ड हैं, ठीक है? उसमें 1 नंबर, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है, 10 तक लिखा हुआ है, ठीक है? इसके बाद उनको अच्छी तरीके से मिला लिया गया है बक्से को, ठीक है? हिला दिया गया, वो मिल गए कार्ड जो हैं। अब उसमें से एक बॉक्स है, उससे एक कार्ड निकाला जाता है। अब आपको ये बताना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी कि निकाला गया जो कार्ड है वो क्या है, 3 से अधिक है, 3 से ज़्यादा है और ऊपर से वो सम भी है। फिर से क्वेश्चन समझो, एक बॉक्स है, बॉक्स में 1 से लेके 10 तक नंबर लिखे हुए क्या रखे हुए हैं, कार्ड रखे हुए हैं। बॉक्स को हिला दिया गया, उससे कार्ड निकाला गया। आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो संख्या निकल के आई है वो 3 से अधिक है, उसके बाद वो संख्या सम है, ठीक है? तो ये इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल कार्ड कितने हैं। टोटल कार्ड हम कहेंगे वो हमारा सैंपल स्पेस होता है 1 से लेके 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस हो गए, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड है उसमें, ठीक है? अब इसके बाद क्या है, जो कंडीशन दी गई है, हम मान लेते हैं जो हमारे पास संख्या आने की, जो क्या संख्या 3 से क्या होनी चाहिए, अधिक आनी चाहिए। माना संख्या, पहले तो मान लेते माना संख्या सम आने की घटना, क्या आना चाहिए, संख्या सम आनी चाहिए, उसकी घटना क्या है, संख्या सम आना चाहिए, यानी उसको हम ए मान लेते हैं, ए है, तथा संख्या 3 से अधिक 3 से अधिक, यहाँ पर इंग्लिश तो नहीं है, तथा संख्या 3 से अधिक आने की घटना, इसको इवेंट कहा जाता है, बी है, ये हम लिख देते हैं, ठीक है? अब हमें क्या है, वो संख्या चाहिए जो सम हो, उसको हम ए माने हुए हैं, तो सम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है? फिर 4 हो सकता है, क्योंकि सम चाहिए, इवन चाहिए, फिर 6 हो सकता है, फिर 8 हो सकता है, फिर 10 हो सकता है। ये बात समझ में आई? हमें क्या करना है, संख्या जो ए है, वो जो घटना ए मानी है वो क्या है, सम होनी चाहिए। तो सम क्या है, 2 4 6 8 10, ये 6, इसके सिवा तो कुछ है नहीं। फिर उसके बाद क्या है, बी हमारे पास कैसा इवेंट है, बी हमारे पास ऐसा इवेंट है जो 3 से अधिक हो। 3 से अधिक कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से, 4 5 6 7 8 9 10, समझ गए ना? क्यों बोला है कि 3 से अधिक, 3 से अधिक कहाँ से, 4 5 6 7 8 9 10, तो ये लिख दिया, ठीक है? फाइंड क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है, 3 से अधिक भी होनी चाहिए और सम संख्या भी होनी चाहिए, ठीक है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, हमारे पास संख्या निकालनी है 1, ठीक है? ए से निकालनी है, क्यों, क्योंकि हमें सम चाहिए। फिर उसके बाद उसकी कंडीशन क्या है, वो संख्या हमारे पास 3 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या निकालना है, संख्या चाहिए सम, क्या होनी चाहिए, 3 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है? 3 से अधिक होनी चाहिए, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी आता है और यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, फिर ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, नीचे वाला जो है वही होगा, ऊपर वाले का इंटरसेक्शन हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में क्या कॉमन है, ए में भी कॉमन हो, बी में भी कॉमन हो। देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 2 तो है नहीं, तो 2 नहीं लेंगे, जो कॉमन होगा वो लेंगे। 6 है यहाँ पर, ये भी ले लेंगे। 8 है यहाँ पर भी 8 है, ये भी ले लेंगे। 10 है यहाँ पर भी 10 है, ये भी ले लेंगे। अब इसके अलावा जो दोनों में कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना होता, तो दोनों में इतना ही कॉमन था, उसको हमने ले लिया। अब इसमें उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये इंटरसेक्शन कितना आया, 1 2 3 4, कितने इवन है, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है? टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास 10 है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये इवेंट है, क्या है, ये इवेंट है अभी, ठीक है?
प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब अलग से बता दें जिससे कंफ्यूजन ना हो किसी को। ये तो हमारा इवन था, ये हमने सबका इवन निकाल लिया है, ठीक है, ये हम इन दोनों का सबका इवन निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसका निकाल लेते हैं पहले, तो इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये क्या होगा, जो हमारे पास टोटल से ये जो क्या है पॉसिबल इवन, पॉसिबल इवन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कितना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है, और उसके बाद टोटल कितना है, क्या होती है प्रायिकता, क्या होती है प्रायिकता होती है कितना अनुकूल है और टोटल क्या है। तो अनुकूल क्या है, अनुकूल को मतलब है कि हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुकूल कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 4, और इसके बाद कुल कितने हैं, ये में कितने इवेंट है, यहाँ पर कितने कार्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 लिख दोगे। तो ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की चाहिए थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए थी। तो बी में आ जाओ, बी में क्या है, बी कितने हैं आपके पास अनुकूल, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, ये अनुकूल हैं, अनुकूल हैं, तो अनुकूल आ गए 7। टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास वही ऊपर वाले 10, तो ये हमारे पास हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, इस वाली इक्वेशन पे यूज कर रहे हैं, इस पे वैल्यू हमें पुट करना है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो कोई सी भी, ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई। समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से आ जाओ, तो यहाँ से आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये क्या चाहिए, संख्या चाहिए हमको 3 से अधिक, ऊपर से सॉरी संख्या चाहिए हमें सम, ऊपर से 3 से अधिक। तो यहाँ से आ जाओ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये कितना आया था, ये आया था मेरे पास 4/7, कितना आया था 4/7, 4/10 सॉरी 4/10, ये हमारे पास निकला हुआ ये 4/10। तो ये क्या है, बी जो है, बी कितना है, ये इक्वेशन नंबर 1 में है 7/10, 10 से 10 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 4/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसी संख्या चाहिए जो कि सम हो, ऊपर से 3 से अधिक हो, ये हमारी उसकी कंडीशन है। ये आंसर हो गया 4/7, ये आंसर रहा, ठीक है। अगर किसी को प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नहीं आता तो वो भी लिख ले। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है पी से लिखते हैं, ठीक है, क्या होता है प्रतिकूल सॉरी अनुकूल, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल परिणाम, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। उसी का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने किया है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपना सपोर्ट देना। हमेशा याद रखना जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। हमें क्या निकालना था, संख्या सम चाहिए थी, लेकिन कंडीशन उसकी क्या थी, कंडीशन ये थी कि वो संख्या 3 से अधिक होनी चाहिए थी, ठीक है। तो इस वजह से हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाला, इसका आंसर ये आएगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब फिजिक्स पढ़ाएंगे, अब मैथ के क्वेश्चन नहीं होंगे, वो 3 क्वेश्चन भेजे तो उसको करा दिया हमने, ठीक है। थैंक यू।